बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बसिलसिला 12 मुहर्रमुल हराम जुलूस के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया। गुलिस्तान जौहर राशिद मिन्हाज ट्रैफिक सेक्शन की हदूद में मातमी जुलूस इमाम बारगाह साहिब-उज़-ज़मा ब्लॉक 14 से बरामद होगा। अपडेट्स हासिल करेंगे, जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, कामखानी इस हवाले से भी बताइएगा। देखो जी, 12 मुहर्रम स्वयं के एतबार से जो है कराची में मरकजी जुलूस जौहर के अंदर इमाम बारगाह आखिर-उज़-ज़मा से जो है वो बरामद किया जाता है। उसके लिए जौहर मोड़ से लेकर जो है वो मुनव्वर चौरंगी तक की जो सड़क है दोनों तरफ की उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया जाता है और उसी रूट के ऊपर जो है जुलूस अपनी उससे जाता है। जो जुलूस के रास्ते हैं वो राडो बेकरी से जो है वो शुरू होता है, जौहर चौरंगी, परफ्यूम चौक, जौहर मोड़ से होता हुआ इमाम बारगाह आखिर-उज़-ज़मा पर जो ब्लॉक 19 के अंदर इख्तिताम पजीर होता है, जबकि ब्लॉक साहिब-उज़-ज़मा जो इमाम बारगाह है ब्लॉक 14 के अंदर, वहां से ये जो काफिला है जुलूस का वो शुरू होता है। इसी हवाले से जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है। जो सड़क शाम 5 बजे से लेकर सुबह तकरीबन 5 बजे तक यानी कि 4:30 बजे तक बंद रहेगी और इसी दौरान जो है जौहर मोड़ से कामरन चौरंगी आने और जाने वाले दोनों ट्रैफिक रूट जो है जुलूस की वजह से बंद किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो है शहरी मुतबादिल रूट जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिग रोड, डालिया की जानिब से जौहर चौरंगी जाने वाली ट्रैफिक, जौहर मोड़ से नीपा चौक फ्लाईओवर और जो चैस वैली यू टर्न है वहां से हारून राइल सिटी की जानिब जौहर चौरंगी की रोड पर जो है वो उनको जानिब मोड़ दिया जाएगा, जबकि नीपा चौरंगी से डिग रोड जाने वाली ट्रैफिक को आलादीन पार्क यू टर्न जो है वहां से वापस यूनिवर्सिटी रोड की जानिब मोड़ा जाएगा और अंदरून आबादी जौहर जाने वाली ट्रैफिक को लाल फ्लैट से हारून रॉयल सिटी जौहर चौरंगी रोड की जानिब जो है वो मोड़ा जाएगा, वहां से रास्ता दिया गया। जबकि मौसमियात और कामरन चौरंगी यानी कि दूसरा जो हेड है और कोना इसका जुलूस की गुजरगाह का कामरन चौरंगी से आने वाली ट्रैफिक को जो है इमाम बारगाह वहादतुल मुस्लिमीन से पहले जो है वो स्कूल पंप और उससे बाद यू टर्न देके वर्क्स सोसाइटी की जानिब जो है मेन यूनिवर्सिटी रोड पर मोड़ा जाएगा। इसी हवाले से जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अवाम उन्नास को इससे गुजारिश की गई है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए जो है मुतबादिल रूट का जो है रास्ता इख्तियार किया जाए और रूट पर जो जुलूस का टाइम टेबल है उसके मुताबिक तकरीबन 5 बजे शाम में बंद किया जाएगा और तकरीबन अगली सुबह 4:30-5 बजे तक जो है रूट मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया जावेद कामखानी। बात करें कराची के मौसम की तो कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार है। सूरज सवानेसी पर आ गया, शिद्दत 52 डिग्री तक महसूस की गई। हीट स्ट्रोक से शहरी निठाल हैं। 2 दिन में कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 30 लाशें मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मरने वाले ज़्यादातर अफराद नशे के आदी थे। 2 माह में हीट स्ट्रोक से 51 शहरी जान से गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि शहर में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। तफसीलात जावेद कामखानी की रिपोर्ट में। कराची में क़यामत खेज गर्मी, शहरी निढाल, प्यास और हब्स से बुरा हाल, हीट वेव ने सांस लेना कर दिया दुश्वार। 2 दिन से शहर पर हीट वेव का राज। मुतासरा अफराद की तादाद 62 हो गई। जुमेरात को पारा 37 डिग्री तक पहुँच गया। हब्स और हवा में नमी बढ़ने की वजह से गर्मी का एहसास 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हवा में नमी का तनासुब 55% है। फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। सिविल अस्पताल में 18 मरीज गर्मी से मुतासिर होकर पहुंचे। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 17, जना अस्पताल में 12, सिंध गवर्नमेंट सऊदाबाद में 4 केसेस रिपोर्ट हुए। लियाकत नेशनल में 3 और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में 3 अफराद गर्मी से मुतासिर होकर पहुंचे। कराची में गर्मी बढ़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में लाशें मिलने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। पिछला 2 रोज के दौरान कराची में मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 30 लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मरने वाले ज्यादातर अफराद नशे के आदी लगते हैं। चीफ रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात से 8 अफराद की लाशें मिली हैं। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ में 22 लाशें हमें कराची के मुख्तलिफ मकामात से मिली हैं, जिनमें लांडी, कोरंगी, गुलशन इकबाल, लियारी, पुराना गोलीमार, लसबेला और नॉर्थ कराची जैसे इलाके शामिल हैं। ये तमाम डेड बॉडीज इन इलाकों से शिफ्ट कराई गई हैं, जिनको मुतलका थाना कार्रवाई के बाद चीपा एम्बुलेंस के जरिए चीपा सरखाने मुंतकिल किया गया है। इनके हुलिये को देख कर बता रही है लगता है कि नशे के आदी थे और अभी फ़िलहाल इनकी शनाख्त का अमल चीपा सरखाना में जारी है। जैसे जैसे इनकी शनाख्त होती है, इनके वर्षा से रब्ता होता है तो इनकी डेड बॉडीज़ को इनके वर्षा के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात से आज 5 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। चीपा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 13 अफराद की लाशें चीपा सर्दखाने मुंतकिल की गयी। गुज़िश्ता रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 अफराद की लाशें ईदी सर्दखाने मुंतकिल की गयी। और जावेद आलम मौजू को एक मरतबा फिर से एडिशनल IG कराची तैनात कर दिया गया। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए उनके करियर पर एक नज़र डालते हैं जावेद कामखानी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जावेद आलम ओडो 16 अक्टूबर 1969 में पैदा हुए। 6 नवंबर 1994 को कमीशन पास करके पुलिस में ASP भर्ती हुए।
1999 में एएसपी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच रहे। 2002 में एसपी के ओहदे पर तरक्की मिली। 2005 में एसपी स्पेशल ब्रांच कराची तैनात हुए। 2007 में ग्रेड 19 में तरक्की मिली। 2008 में एआईजीपी ऑपरेशन कराची तैनात हुए। 2011 में प्रिंसिपल सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुकर्रर हुए। 2012 में डीआईजी स्पेशल ब्रांच सक्खर कराची वेस्ट और साउथ कराची तैनात हुए। जनवरी 2019 में खिदमात बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले कर दी गयी। 2021 में एडिशनल आईजी के ओहदे पर तरक्की मिली और 2022 में एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच तैनात हुए। 2022 में कराची पुलिस चीफ तैनात हुए। 2023 में कराची पुलिस चीफ के ओहदे से फारिग कर दिया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। होल्डिंग टैक्स ख़त्म नहीं किया गया तो 23 जुलाई से दोबारा फ्लोर मिल्स बंद कर देंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का सख्त मौक़िफ़ सामने आ चुका है और इसी पर हम अपडेट्स हासिल करेंगे। अशरफ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी, मौक़िफ़ सामने है कि एक बार फिर हड़ताल की धमकी दे दी है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक जो है विदहोल्डिंग टैक्स पर बरकरार है। विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ फ्लोर मिल्स और हुकूमती कमेटी के दरमियान कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। विदहोल्डिंग टैक्स खत्म नहीं किया तो 23 जुलाई से दोबारा फ्लोर मिल्स बंद कर देंगे। फ्लोर मिल एसोसिएशन का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। 23 जुलाई फ्लोर मिल बंद करके आरटीआई और दीगर मसनूआत की फराहमी मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। ये अंदिया दिया है। कहा कि कारोबार में नुकसान करके गंदम खरीद कर आटे की पिसाई नामुमकिन है। हमारी हतमी मुतालबा है विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया जाए वरना मिल्स बंद कर देंगे। और फ्लोर मिल्स ने ये दो टोक जो है ये फैसला किया है क्योंकि आज जुमेरात का कहा गया था, रात गए जो है वहाँ मुलाकात हुई है, लेकिन जो विद होल्डिंग टैक्स बजट में नाफिज किया गया है कि विद होल्डिंग एजेंट बनाया गया फ्लोर मिल्स को, वो बरकरार है। उस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, जिसपे फ्लोर मिल्स ने एक बार फिर हड़ताल पर 23 जुलाई से जाने की धमकी दे दी है। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा कि विद होल्डिंग टैक्स हटाने का कहा जा रहा है तो कितना टैक्स लगाया गया है ये? कि फ्लोर मिल्स अगर आटा, गंदम और इसके अलावा जो चक्की का आटा ये जो सारा फरोख्त करते हैं और वहाँ पे जो फ्लोर मिल से खरीद के लेके जाते हैं, क्योंकि फ्लोर मिल्स जो हैं यहाँ पे चौकर भी बेचते हैं, आटा भी बेचते हैं, 2.5 नंबर फाइन आटा बेचते हैं, फिर मैदा बेचते हैं। तो उन सब का जिसको फरोख्त कर रहे हैं उनका जो फाइलर है या नॉन फाइलर वो इनको ढूंढना है। साथ ही उस पर 0.5% जो है फाइलर पे और नॉन फाइलर पे 2.5% का लगा के इनके ऊपर टैक्स वसूली का कहा गया है और इनको एजेंट बनाया गया है कि कोई भी आटा खरीद के जाएगा तो उसकी जो है फाइलिंग की जाएगी, दस्तावेज बनाया जाएगा और उसके बाद जो है उसका रिटर्न जो है वो जमा कराएंगे। तो ये फ्लोर मिल्स का ये साफ कहना है कि हम कारोबार कर रहे हैं, हमारा काम ये नहीं है कि हम एफबीआर का काम करें, टैक्स जमा करके हम एफबीआर को जमा करें। एफबीआर का काम है कि टैक्स वसूली करे, वो देखे कि फाइलर कौन है, नॉन फाइलर कौन है। हमारे पास जो खरीदार आता है वो एक कॉल आती है, उसके बाद हम ऑर्डर बुक करते हैं और जो ट्रक आता है उसमें माल लोड करके हम भेज दें। जगह जगह वो अपना माल जो है देता हुआ जाता है। अब वो किसको दे रहा है, कौन फाइलर है, कौन नॉन फाइलर है, ये ढूंढना एफबीआर का काम है, हमारा काम नहीं। हम विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। अच्छा ये बताएगा कि विद होल्डिंग टैक्स इससे पहले कभी भी नहीं लगाया गया था, और दूसरा ये भी बताएगा इनके जाने से जो सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है उसमें एहतजाज की कॉल दी गई है या कोई और लाहे अमल अपनाया जाएगा? जी, यहाँ पे यही है कि पहले भी इन्होंने एहतजाज की कॉल में साथ में हड़ताल की थी 3 रोज की, जो कि फिर हुकूमती मदाखलत के बाद एक कमेटी बनाई गई थी तो हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर की थी। और जुमेरात को कहा था कि जुमेरात में हुकूमती कमेटी और फ्लोर मिल्स के जो नुमाइंदगान हैं वो मुलाकात करेंगे। अब मुलाकात के बाद ये खबर सामने आई है कि एक बार फिर डेडलॉक बरकरार है और हुकूमत ने साफ कहा है कि जो फैसला हुआ है बजट में विद होल्डिंग टैक्स जो है उसका निफाज बरकरार रहेगा। अब यहाँ पे जो ये कंसर्न शो हुआ है तो एक बार फिर अंदिया दिया है फ्लोर मिल्स ने कि मुल्क भर में जैसे कि पहले 2000 फ्लोर मिल्स बंद कर दी थी 3 रोज के लिए, उसके बाद हुकूमती मदाखलात के बाद जो है वो बहाल कर दिया गया था, मौखर की गई थी हड़ताल। और यहाँ पे एक बार फिर अंदिया दिया है कि अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो 23 जुलाई से एक बार फिर मुल्क भर में जो है स्ट्राइक कर देंगे फ्लोर मिल्स। अगर देखा जाए सिंध में 300 फ्लोर मिल्स हैं, कराची में 100 फ्लोर मिल्स हैं और कराची में जो सबसे बड़ा होलसेल है जोड़िया बाजार, तीसरे रोज वहाँ आटे की शदीद किल्लत हो गई थी, शहर में बुरान पैदा हो गया था। और यहाँ पे देखा जाए 2 करोड़ की आबादी का शहर है, वहाँ पे 100 फ्लोर मिल्स जो है तकरीबन देखा जाए रोज की 1 लाख जो है 100 किलो की गंदम की सप्लाई कर रहा था। 3 दिन जो है
100 किलो की बोरी की सप्लाई नहीं हुई थी, तो शहर भर में जो शदीद आटे की किल्लत का बहरान पैदा हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है हुकूमती मदाखलत के बाद जो है ये हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर की गई थी और कहा गया था कि जुमेरात के रोज जो है वहाँ मुलाकात करके इसमें हतमी फैसला किया जाएगा। लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, जिस पे फ्लोर मिल्स ने हतमी ऐलान किया है कि 23 जुलाई से एक बार फिर हम मुल्क भर गिर हड़ताल शुरू कर देंगे। जी हाँ, मुल्क में हड़ताल की कॉल दी गई है, एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान इस वक्त डेडलॉक बरकरार है। जुमेरात को मुलाकात होनी थी और अहम मामला तय पाने थे, मगर ये मामला अब तक तय नहीं पाए और ये डेडलॉक बरकरार है। होल्डिंग टैक्स ख़त्म नहीं किया गया तो 23 जुलाई से दोबारा फ्लोर मिल्स बंद कर देंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया है और एहतजाज की भी कॉल दी गई है। उनकी जानिब से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान ये डेडलॉक बरकरार है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया। किसी को भी सरकारी ज़मीन का 1 इंच भी कब्जा नहीं करने दूंगा, जाले वज़ीर आला का 2 टोक ऐलान। मुराद अली शाह ने मलिर एक्सप्रेसवे को मुकम्मल करने की टाइमलाइन मांग ली। कमिश्नर कराची को मलिर एक्सप्रेसवे से रिक्लेम होने वाली ज़मीन का सर्वे करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आज़िज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। मलिर एक्सप्रेस वे तकमील की जानिब गामसन जियाले वज़ीर आला ने काम मजीद तेज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एक्सप्रेस वे पर फॉलो अप इजलास मुराद अली शाह ने मलिर एक्सप्रेस वे को मुकम्मल करने की टाइम लाइन मांग ली। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि मलिर एक्सप्रेस वे के पहले मरहले पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि जाम सादिक पुल ता शाह फैसल टाउन 15 किलोमीटर का ट्रैक पहले मरहले में मुकम्मल किया जाए। अगस्त के आखिर या फिर सितंबर में एक्सप्रेसवे को खोलना चाहता हूं। मलिर एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट का एक मुतबादिल रूट भी बन जाएगा। वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को मलिर एक्सप्रेसवे से रिक्लेम होने वाली जमीन का सर्वे करने की हिदायत कर दी। वाज़ेह किया कि किसी भी सरकारी जमीन का 1 इंच भी कब्जा करने नहीं दूंगा। 15 यौम में सर्वे करके रिपोर्ट दी जाए। वज़ीर आला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को सरकारी जमीन की मुकम्मल हिफाजत करने की हिदायत की। सूबाई वज़रा सईद गनी, जिया हसन लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, कमिश्नर कराची हसन नकवी ने शिरकत की। वज़ीर आला ने शहर से तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक फॉलो अप इजलास की भी सदारत की। वज़ीर आला सिंध ने आइंदा हफ्ते से शहर में तजावुज़ात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की सिंध की सदर सरीना अदनान कहती हैं कि PTI पर पाबंदी की बात करने वालों की कोई वक़्त नहीं, अदलिया ने इंसाफ का बोलबाला किया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिंध वुमेन विंग की सदर सरीना अदनान ने कहा कि इंतखाबात में करोड़ों अवाम के साथ ज्यादती की गई, हुकूमत फार्म 45 के जरिए कायम की गई। हुकूमत वक्त जो के अब कायम हुई उसने जाली फार्म 47 के जरिए असली फॉर्म 45 को जो है वो रद्द किया और जाली फॉर्म 47 के जरिए एक फ्रॉड हुकूमत बनाई। सरीना अदनान बोली, मखसूस नशिस्तों का छीना जाना सबसे बड़ा जुल्म था। अदलिया ने हमारे हक में फैसला दिया, अदलिया को सलाम पेश करते हैं। अदालत उज़्मा ने जो एक शदीद जद्दोजहद के बाद हमारे हक में PTI के हक में मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, अदलिया ने भी फिर पाकिस्तान का परचम जो है वो बुलंद किया। PTI की रहनुमा का मजीद कहना था कि पार्टी के साथ डटी रहने वाली खवातीन को खराजे तहसीन पेश करते हैं, जेलों में कैद खवातीन को फौरी रिहा किया जाए। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन की निजकारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वफ़ की चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए प्राइवेटाइजेशन डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात। वफ़ ने मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी से डॉक्टर फारूक सत्तार को आगाह किया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुलाजमीन के मसाइल को हल करने और निजकारी को रुकवाने की यकीन दहानी भी करवाई है। तफसीलात जानेंगे हम। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद है। शुएब, इस अहम मुलाकात का अहवाल बताइएगा।
जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा व चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए प्राइवेटाइजेशन डॉक्टर फारूक सत्तार से जॉइंट एक्शन कमेटी के वक्त ने बहादुराबाद मरकज पर जो है मुलाकात की है। इस मुलाकात में एचबीसीएफ जॉइंट एक्शन कमेटी के वक्त में सीबी यूनियन के चेयरमैन सलीम अहमद, जनरल सेक्रेटरी मेहताब सिद्दीकी, फाइनेंस सेक्रेटरी खालिद कादरी, एचबीसीएफ ऑफिसर एसोसिएशन के चेयरमैन मोइन खान, जनरल सेक्रेटरी यासिर अब्दाली व दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान जो है वक्त ने एचबीसीएफ की निजकारी और मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से तफसीली तौर पर जो है एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा को आगाह किया है और जिस पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस वक्त को तमाम गुजारिशात को बगैर सुनते हुए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि एचबीसीएफ की निजकारी को रुकवाने के लिए जो है हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। मुलाकात के इख्तिताम पर जो है एचबीसीएफ के वक्त ने डॉक्टर फारूक सत्तार का शुक्रिया अदा किया है। इस मौके पर साबिक राब्ता कमेटी के रुकन राशिद सजवारी भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया श्री मुख्तार। और कराची के शहरियों के लिए आरामदाह सफ़र की जानी बड़ी पेशरफ, रोज़गार भी मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग की जानिब से कराची में इंट्रा सिटी और ईवी बसेस का प्लांट लगाने का फैसला हुआ। सिंध की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने यह खुशखबरी सुनाई है। तफसीलात हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। आरामदेह और पुरसुकून सफर का ख्वाब तकमील के करीब, कराची वालों को रोजगार भी मिलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। दुनिया की सबसे बड़ी बस कंपनी यूटोंग की जानिब से कराची में इंटरसिटी और ईवी बस प्लांट लगाने का फैसला। इस बात का ऐलान यूटोंग मशरिक़ वस्ता के सीईओ और दिगर हुकाम की कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात में किया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि यूटोंग की जानिब से कराची में प्लांट लगाने का काम 3 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। अब यूटोंग की इंटरसिटी और इलेक्ट्रिक बसें अब कराची में बनेंगी। प्लांट में ईवी बसें और हाइड्रेट डीजल बसें तैयार की जाएंगी। प्लांट लगने से सनतों को फरोग मिलेगा, रोजगार के लिए नए मौके भी पैदा होंगे। डिफेंस से लापता शहरी बिलाल हैदर से मुतालिक दरख्वास्त वापस। डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल केस में मुलजिम यासिर शामी को मुकदमे की नकुल फराहम कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान डिफेंस से लापता बिलाल हैदर की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त वापस ले ली गई। दरखास्त के बाद अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल करने के केस की समाअत के दौरान मुलजिम यासिर शामी को मुकदमे की नकुल फराहम कर दी गई। मुलजिमा नादिया शाह अदालत में पेश न हुई। मुकदमे में मुलजिमान पे आइंदा समाअत में फर्द जुर्म आयद होगी। घर पे कब्जे की कोशिश करने के केस में खातून ने डीएसपी के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। एडवोकेट सादिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि डीएसपी धमकियां देकर मुझसे मकान खाली करवाना चाहता है। एक हफ्ते में मुल्क की मजमूई ज़खायर में इजाफा, 5 करोड़ 90 लाख डॉलर इजाफे से 14 अरब 70 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के हफ्तावार ज़र मुबादला के ज़खायर की रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 1 करोड़ 90 लाख डॉलर इजाफे से 9 अरब 42 करोड़ डॉलर रह गए हैं। और नस्ल सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा, आलमी मार्केट में सोना $60 महंगा हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी मार्केट में सोने की कीमत ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। आलमी मार्केट में $60 के बराबर इजाफे के बाद सोने की नई कीमत $2470 फी औंस हुई। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में $60 के बड़े इजाफे के बाद सोने की नई कीमत $2470 फी औंस हो गई, जो आलमी मार्केट में भी बुलंद तरीन सतह है। 1 तोला सोना 4600 रुपए इजाफे से 2,54,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 3,944 रुपए इजाफे से 2,17,764 रुपए का हो गया। मैं जो है सोने की अंगूठी, बचकाना अंगूठी खरीदने आया था कि बच्चे को गिफ्ट करने के लिए, पर यहाँ पर आया तो कीमत पूछी सोने की और देखने के बाद बहुत से बहुत ज़्यादा दूर थी, जिसकी वजह से जो है मैंने वो कैंसिल कर दी। तो सोने का भाव इतना ज़्यादा है। देखिए, कीमतें तो गोल्ड की इसलिए बढ़ रही हैं कि आपके मुल्क की जो हमारी करेंसी है वो भी इतनी डी वैल्यू पोजीशन पर आके खड़ी हुई है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए लोग जाहिर सी बात है करेंसी नहीं रख रहे हैं, वो गोल्ड परचेज़ कर रहे हैं। अब जो गोल्ड परचेजिंग पे जा रहा है तो रेट इतने हाई जा रहे हैं। दूसरी अशिया जो है वो महंगा होने की सूरत में एक दूसरी चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से
जो है ख़रीद क़ुव्वत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो लिहाजा हकाम बाला से गुजारिश है इन सब चीज़ों के ऊपर भी नज़र डालें। सराफा मार्केट में 1 तोला चांदी 2900 रुपए पर बरकरार। सोने की नई कीमतें मार्केट की 3 रोज़ा बंदिश के बाद सामने आई हैं।